हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है? इस पाठ में लेखक ने भारतीय गायिका लता मंगेशकर के व्यक्तित्व से परिचय कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर कौन थी? लता मंगेशकर एक महान गायिका थी जिनके जैसी आज तक कोई दूसरी गायिका नहीं हुई और इन्होंने ही फिल्मी संगीत को एक पहचान दी, जिस वजह से आज सभी फिल्मी गानों को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जी किसकी बेटी हैं? लता जी सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी हैं। लता जी से पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थी? लता जी से पहले नूरजहां चित्रपट संगीत यानी फिल्मी गानों की प्रसिद्ध गायिका थी। विलायत खां कौन थे? विलायत खां प्रसिद्ध सितार वादक थे। लता जी के कारण किसी विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। लता जी के कारण चित्रपट यानी फिल्मी संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। लता जी को किस नाम से जाना जाता है? लता जी सुरों की साम्राज्ञी थी, इसीलिए उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आज के समय में बच्चों को और साधारण प्रकार के लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता समझ आने लगी है। इसका श्रेय किसे जाता है? इन सब का श्रेय लता जी को जाता है। लता जी के गाने की क्या विशेषता है? स्वरों की निर्मलता, शुद्धता और नादमय उच्चार, ये उनके गाने की विशेषता है। किसके गानों में मादक उत्तानता दिखाई देती थी? प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के गानों में मादक उत्तानता दिखाई देती थी। लेखक कुमार गंधर्व को लता जी के गाने में क्या कमी नजर आती है? लेखक का मानना है कि लता जी के गाने में जो कमी है उसमें संगीत दिग्दर्शकों का दोष है, क्योंकि वह लता जी से अधिकाधिक ऊंची पट्टी यानी हाई वोकल में गाना गवाया करते थे और अकारण ही उनसे चिल्लाते थे। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत का गुण धर्म क्या है? शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, तो वहीं चित्रपट संगीत का गुणधर्म तेज और चंचलता है। लेखक के अनुसार संगीत के क्षेत्र में लता जी का क्या स्थान है? लेखक के अनुसार संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान मानना पड़ेगा। चित्रपट संगीत पर खानदानी गवैयों ने क्या आरोप लगाए हैं? कुछ खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पे आरोप लगाए हैं कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लोगों को कैसा संगीत सुनने में अच्छा लगता है? लोगों को सुरीला और भावपूर्ण संगीत सुनने में अच्छा लगता है। लता जी ने किस किस राज्य के गीतों को गाया है? लता जी ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और पहाड़ी लोकगीतों को अपनी सहज और मधुर आवाज में गाया है। लता को स्वर कोकिला क्यों कहा गया है? लता जी की आवाज में एक मिठास थी, जिस कारण उन्हें भारत में स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। गानपन का क्या अर्थ है? गानपन का अर्थ है गाने का अंदाज, यानी गायन में कितनी मिठास है। ऐसा गायन जो सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे, और ये कला सिर्फ लता जी में थी। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, इस आरोप में लेखक का क्या कहना है? लेखक इस बात से सहमत नहीं थे। उनका ये मानना था कि चित्रपट संगीत आने के बाद काफी सुधार आया है और इसी वजह से सभी को गीत समझने में आसानी भी हुई है। आज के समय में लोग गीतों को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि साधारण लोग भी संगीत की लय को समझने लगे हैं। शास्त्रीय गायन और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? लेखक के अनुसार दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आनंद की प्राप्ति दोनों से ही होती है। दोनों का अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्व है। श्रोता उसी संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं जिससे उन्हें आनंद मिलता है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है और चित्रपट में चपलता। शास्त्रीय संगीत में सभी ताल पाए जाते हैं, तो चित्रपट में आधे ताल होते हैं। चित्रपट संगीत में शास्त्रीय ज्ञान होना आवश्यक है, जबकि शास्त्रीय संगीत में चित्रपट संगीत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।